हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी बुक है और आज हम जो है वो थर्ड चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट। और इसमें मैथ्स में और साइंस की और ब्रांचेस में just like chemistry and physics, we deal with very small or very large numbers. हम बहुत बड़े बड़े और बहुत छोटे छोटे नंबरों से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेट ऑफ अर्थ इज़ लाइक दिस। अब ये कैसे पता है कि बड़ा नंबर है? क्योंकि इसमें डेसिमल जो है वो पोजीशन बताता है कि बड़ा है कि छोटा है। ये कॉमाज है, डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट में है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी जो है वो वेट ऑफ अर्थ जो है वो इतना किलोग्राम है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एटम का सब पार्टिकल है, उसका जो वेट है वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है। आप देखो उसका डेसिमल कहाँ शुरू में है, इतना। तो हम इन लार्ज और स्मॉलर नंबर्स को डील करते हैं साइंस में और मैथ्स में, और इनको बार बार रिपीट करके लिखना होता है। अगर आपने इनको लिखना हो तो हम बार बार गिनेंगे कितने ज़ीरोज़ और कितने ज़ीरोज़ और ऐसा। और अगर इनको हमने बार बार इसी तरह से हम जो है वो लिखें तो कंफ्यूज होते हैं। और फिर इसी तरह जब साइंटिस्ट या जो रिसर्चर्स हैं जब वो लिख रहे होते हैं तो फिर उनको कोई ईजीएस्ट और शॉर्ट वे चाहिए जिससे वो इन नंबर्स को जो है वो लिख सकें। देयरफॉर, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, we write such number by using a special notation which is known as scientific notation. Actually हम जो है 3.1 एक्सरसाइज जो है उसमें हम लिखेंगे, जिसके अंदर जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो हमें ऑर्डिनरी नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज करके लिखना है। तो आज जो है वो हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन इनटू ऑर्डिनरी नंबर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दैट व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो दर हकीकत क्या चीज़ है, राइट। एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन जो है वो शॉर्ट वे है। इट इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज और very small numbers. तो साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन शॉर्ट वे है वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर्स को लिखने का, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि ये स्मॉल या लार्ज नंबर जो है उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक कोई भी वैल्यू लेती हूँ। मैंने एक बहुत कोई छोटी वैल्यू जो है वो चूज़ किया कि इसको मैं चेंज करके आपको बता सकूं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो है वो याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की कैसे चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम इसको चेंज करते हैं, लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होना चाहिए, और जो सेकंड जो फैक्टर उसका होता है वो पावर ऑफ 10 होता है।
ठीक है, तो जब हम करेंगे तो फिर आपको साथ में समझ आ जाएगा। सो टू एक्सप्रेस this number into scientific notation, we have to first obtain the first factor, which will come by placing this decimal point after first left-handed non-zero digit. So कौन सा इसमें फर्स्ट लेफ्ट हैंडेड नॉन ज़ीरो डिजिट है? ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड का पहला इस वैल्यू का जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है जो कि ज़ीरो ना हो? तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, ये सारे ज़ीरोज़ हैं। ये 5 जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट को हमने 5 के बाद शिफ्ट करना है, तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर आ गया। अब जो सेकंड फैक्टर होगा उसको हमने 10 की पावर में शो करना है। वो शो करेगा कि कितनी प्लेसेस इसने जो है वो चेंज किया। तो यहाँ मैंने देखा कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ से यहाँ आया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर इसने 5 प्लेसेस जो हैं वो शिफ्ट किया। तो वो जो वैल्यू है वो हम एक्सपोनेंट की सूरत में 10 के ऊपर लिख देते होते हैं। और याद रखेंगे आप इस बात को कि अगर डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट को शिफ्ट हो रहा है तो जो एक्सपोनेंट होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट से राइट को शिफ्ट हो रहा है तो जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक और करके देखते हैं। सेकंड लिखा, सेकंड हमने लिख लिया। राइट, अब इसमें डेसिमल कहाँ पर है? डेसिमल जो है ये 9 के आफ्टर 9 है यहाँ पर, जो जिसमें अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट के अंदर जो है 9 का जो नंबर है वो 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर है, फोर्थ के बाद है। और होना कहाँ चाहिए इसको? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए ये ना। तो यहाँ से ये शिफ्ट होते हुए यहाँ आएगा और हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ से इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट को लिख दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब जो सेकंड फैक्टर है वो 10 की पावर के साथ इसकी प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब इसने कितनी पोजीशन चेंज किया? आपने देखा कि इसने यहाँ से 1, 2, 3 पोजीशंस चेंज किया। तो यहाँ पर 3 को हम मेंशन करेंगे। अब हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ। तो ऐसी सूरत में जब डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ऐसी सूरत में जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट जो है वो ऐसी सूरत में पॉजिटिव होगा। राइट, अब हम बुक की जो है वो 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बुक के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ से पिक किया जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो है 756837। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें डेसिमल तो हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर डेसिमल ना हो तो वो सबसे लास्ट में, अगर वैल्यू में नहीं गिवन हो तो वो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, तो अब ये सबसे लास्ट में से इसने शिफ्ट होकर इसने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है। अब यहाँ से ये शिफ्ट होगा तो यहाँ से शिफ्ट हुआ 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन शिफ्ट होके ये 7 के बाद आ जाएगा। 7.56837 सेकेंड फैक्टर जो इसमें लिखेंगे वो 10 की पावर में। अब पावर कितनी आनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 या माइनस 5? जी प्लस 5, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो राइट से लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और अगर किसी वैल्यू में कोई भी कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो लास्ट में होता है। ठीक है, अब आप एक काम करें कि आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके
और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और जब आप उसको जहाँ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देखना शुरू करें। चलिए अब मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज के वो आपके साथ यहाँ पर करते हैं। एक्सरसाइज है ये। थ्री 3.1 है एक्सरसाइज और हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इनको चेंज करके लिखना है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 68.75। अब इसके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो हमें 7 के पहले और 8 के बाद नज़र आ रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि इसको लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 6 के बाद होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ पर इसको आ जाना चाहिए 6 के बाद। तो जहाँ इसको होना चाहिए हम वहाँ इसको लिख देते हैं। और सेकंड फैक्टर जो 10 की पावर का वो इसके साथ प्रोडक्ट में लिख देते हैं। अब की दफ़ा इसका जो है वो उसने एक पोजीशन चेंज किया तो इसका एक्सपोनेंट 1 होगा। और चूँकि वो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ तो +1 होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन इसका है 5373.458। अब इसमें जो पॉइंट है वो यहाँ पर मौजूद है। अब ये यहाँ से इसको लेफ़्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी 5 के बाद आ जाना चाहिए। तो इसने इतनी पोजीशन चेंज की। तो फर्स्ट जो फैक्टर लिखा जाएगा उसमें हम ये डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके लिख देते हैं। और अगर ये लिख दिया और सेकंड फैक्टर जो है वो 10 की पावर में फर्स्ट फैक्टर के साथ प्रोडक्ट में आ जाता है। और अब की दफ़ा भी इसने राइट से लेफ़्ट के साइड डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ तो +3 हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपने वहाँ पर पीछे समझा था। तो अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ गई जो कि 0.053 है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट अब बिफोर पहले लिखा हुआ है और इसने यहाँ आना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो लेफ़्ट हैंड डिजिट के बाद। तो इसने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये 5.3 आएगा, ठीक है। शुरू में अगर ज़ीरोज़ हैं तो उसको छोड़ देंगे आप। फिर ये दूसरा जो फैक्टर है उसके साथ प्रोडक्ट में। और अब की दफ़ा इसने 2 पोजीशन चेंज किया और ये लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हुआ तो माइनस में आप इसका लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 0.0007689 है। अब इसका डेसिमल पॉइंट भी यहाँ पर कहाँ पर है कि ये लेफ़्ट साइड पर है और इसके आगे इसके बाद सारे ज़ीरोज़ वैल्यूज़ हैं। और ज़ीरोज़ वैल्यू के बाद ये शिफ्ट नहीं होता डेसिमल पॉइंट, बल्कि लेफ़्ट हैंड का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद जो कि कौन सा है 7 के बाद आ गया। तो 7.689 प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 10 और इसका एक्सपोनेंट 1 2 3 4 और -4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है जो 7 और इसके आगे हमने देखा कि कितने ज़ीरोज़ हैं। इसके आगे हैं 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6। और अगर हमने सीखा था कि अगर डेसिमल कहीं नज़र नहीं आता तो सबसे लास्ट में होता है। और लास्ट के बाद इसने आना कहाँ है फर्स्ट लेफ़्ट हैंडेड नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 7 के बाद। और आगे सारे ज़ीरोज़ थे तो इनको हम नहीं लिखेंगे। और चूंकि ये इसके बाद आना था और ये अकेला ही था तो लिखना ज़रूरी नहीं है। पॉइंट ऐसे हमने फैक्टर लिख दिया इसका। और 10 की पावर को हमने 6 + 6 क्योंकि डेसिमल जो है पॉइंट वो राइट से लेफ़्ट को शो हो गया है, ठीक है।
फिर इसी तरह से हमने जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 8, 9 और इसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके आगे भी 6 ही ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और इसमें भी डेसिमल पॉइंट कहाँ है, सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट के बाद इसमें कहाँ आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स जो है ये क्रॉस करेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड का फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 8 है, 8 के बाद लिखेंगे और 9 से पहले यूँ लिखा, आगे ज़ीरोस नहीं बल्कि आगे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फैक्टर विच इज़ पावर ऑफ 10, और अब एक्सपोनेंट जो होगा वो +7 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर इसको दे रहे हैं कि ये है 0.7 ज़ीरोज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5। तो क्या एक्सपोनेंट 7 होगा? नहीं, क्योंकि 1 भी तो काउंट होगा ना, ठीक है। तो इसमें यहाँ से जो शिफ्ट होगा, अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो अब मैं कैसे लिखूँ, ये ज़ीरोज़ लिखूँगी? नहीं, क्योंकि ज़ीरोज़ ही हम इसको काउंट फिर नहीं लिखते, हम सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं उनको लिखते हैं। तो 1.5 लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 10, एक्सपोनेंट कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 क्या होगा -8, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट शिफ्ट हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपने सीखा, कितना इजी है, आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब इसका हम सेकंड फैक्टर, इसके सेकंड पर आते हैं, और सेकंड के अंदर जो दिया हुआ है उसके अंदर आपने इनको चेंज करके लिखना है, क्या कि इनको ऑर्डिनरी नंबर्स दिए हुए हैं, और ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, उनको ऑर्डिनरी नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स। ये सब नंबर्स को लिखने के तरीके हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नंबर्स, जो लॉग है, ये सब जो है ये डिफरेंट मेथड हैं नंबर्स को लिखने के, ठीक है। ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट इसका जो है वो इसमें दिया हुआ है, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, यानी 2.576 एक्सपोनेंट 7। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम जब अगर कभी हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन वैल्यू दी हो और हमें बोला गया हो कि इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में आप चेंज करो, सो वी कैन राइट इट इन ऑर्डिनरी फॉर्म बाय मूविंग डेसिमल पॉइंट इन द फर्स्ट फैक्टर। हम ये डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट फैक्टर के अंदर हम मूव करेंगे, वेयर द नंबर ऑफ प्लेस इज इंडिकेट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ 10, यानी 10 की जो एक्सपोनेंट जो है वो जितनी प्लेसेस बता रहा है, जितनी शो कर रहा है, उतना शिफ्ट करेंगे। और अगर जो डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट पे शिफ्ट होगा इफ़ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव एंड जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट को शिफ्ट होगा, अगर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है तो राइट को शिफ्ट होगा, और अगर एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो फिर वो लेफ़्ट को ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। किस तरह से, अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर जो साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ दिया हुआ है, और एक्चुअली जो ऑर्डिनरी फॉर्म में कहाँ होगा ये 7 बता रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो पूरी वैल्यू मैंने यूँ लिख ली 2576। अब मैंने देखा कि एक्सपोनेंट जो है वो +7 है, और +7 का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म में जो है वो राइट को शिफ्ट हो जाएगा 7 पोजीशंस तक, 7 डिजिट्स क्रॉस करके। तो जो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से 7 पोजीशन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा ये यहाँ है, तो 3 पोजीशंस तो 5, 7 और 6 ने लिए। अब 4 पोजीशंस यहाँ पे नहीं है, तो 4 डिजिट्स जो है वो इंक्रीज़ कर दी, और ये लास्ट में आ गया।
ठीक है, इसको समझें। इसको क्या है, ये फर्स्ट फैक्टर के अंदर जो हमें पॉइंट इंडिकेट हम किया गया होता है, जहाँ पर ये यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के लिए है। ऑर्डिनरी फॉर्म में ये कहाँ पर होगा, जो कि ये एक्सपोनेंट शो कर रहा है कि इतनी पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट से इतनी पोजीशन ये दूर था। ठीक है, इसको बेहतर समझेंगे जब आप इसका सेकंड वाला भी आप इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड जो है वो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, जो है 7.0056 एक्सपोनेंट -8। अब हमने देखा कि डेसिमल पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में तो लेफ्ट हैंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, मगर इससे कितनी दूरी पर होगा, ऑर्डिनरी फॉर्म में 8 पोजीशन दूरी पर होगा। 8 पोजीशन में दूरी पर लेफ्ट साइड पर होगा या राइट साइड पर, माइनस में है ना, तो लेफ्ट साइड पर होगा। तो मैंने ये वैल्यू लिखा और यहाँ से ये कितनी दूरी पर जाना है, इसको यहाँ से इधर इसके आगे शिफ्ट होना है, क्योंकि ये माइनस ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो एक पोजीशन तो ये 7 की डिजिट की है, सेकेंड पोजीशन जो है फिर 0, उतनी पोजीशन हमने इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे 8 तक आना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन दूर आके डेसिमल पॉइंट आएगा और आगे हमने इसको 0 डाल दिया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 वो है 1.3 एक्सपोनेंट -9। अब हमने फिर इसको रिवर्स करेंगे, इसको हम देखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में लाएंगे। ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने ये लिखा और हमने देखा कि अब की दफ़ा भी जो है ये जो डेसिमल पॉइंट है कितनी पोजीशन दूर, बस हमने इसको डेसिमल पॉइंट को जब ऑर्डिनरी फॉर्म में लाते हैं तो हम फिर ये ये जो 10 की पावर है वाला वैल्यू है, ये फैक्टर ख़त्म हो जाता है और ये हमें शो कर रहा होता है कि ये डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद से कितनी पोजीशन राइट जाएगा या लेफ़्ट जाएगा। राइट जाएगा अगर प्लस में होगा तो राइट की तरफ राइट ही है, और अगर एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो लेफ़्ट की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे बढ़ गया था। इसी तरह यहाँ पर भी कहाँ बढ़ेगा, लेफ़्ट पे बढ़ेगा, क्योंकि ये माइनस एक्सपोनेंट में है। तो एक पोजीशन तो ये 1 की होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ शिफ्ट होगी। सॉरी, आपको समझ आ रही है ये? ठीक है, जब आप इसको हाथ से भी करोगे, आप खुद करेंगे, समझेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास जो दिखाई हमें पता है कि एक ही डिजिट है और डेसिमल पॉइंट वो इसके 1 के बाद ही है, और अब इसने 1 के जो है वो इस डेसिमल पॉइंट ने इस 1 से 13 पोजीशन राइट दूर जाए या लेफ़्ट को दूर जाए। 13 पोजीशन ये कहाँ, राइट को दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। और कितनी पोजीशन, 13 पोजीशन। और कितने ज़ीरो बढ़ाऊँ, 12? नहीं, आपकी दफ़ा पे ये जो है वो यहीं पे मौजूद था। ठीक है, और ये काउंट नहीं हो रहा, 1 काउंट नहीं हो रहा। 1 के बाद 13 पोजीशन और दूर जाएगा, यानी यहाँ है, इससे 13 पोजीशन दूर जाना है, तो इसका मतलब 13 ज़ीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इतनी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो यहाँ जो है वो हमने इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया था और हमने इसको ऑर्डिनरी जो फॉर्म है उसमें चेंज कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखें कि इसके अंदर है कि द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज़ 3500 किलोमीटर। हमें डायमीटर मून का दिया है 3500 किलोमीटर और हमें कहा आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर्स राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना, बल्कि इसमें कन्वर्जन ऑफ जो हमें यूनिट की कन्वर्जन भी दिया हुआ है कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 के अंदर हमें दिया हुआ है द मेजर
of the diameter of the moon is 3500 kilometer. After converting it into centimeters. Write it in scientific notation. अब हमारे जो क्वेश्चन है उसको हमारे पास उसमें दो पार्ट है. पहला जो है वो हमने कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, कन्वर्टिंग किलोमीटर इनटू सेंटीमीटर. हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे. उसके लिए हमें स्केल पता होना चाहिए. हमें स्केल पता है कि हमने स्केल लिख लिया. स्केल 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के, और 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के. तो जब हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमने ग्रेजुअली इसको इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा. तो जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसी तरह से मीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है तो फिर इसमें भी हम इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन से हम इसको कन्वर्ट करेंगे. तो हमने जब सॉल्व किया तो 3500 किलोमीटर को जब हमने सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 3500 को 1000 से मल्टीप्लाई किया. जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसके बाद हमने इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए. ठीक है, तो फिर हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया. ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद जो 3500 किलोमीटर था वो 35 करोड़ सेंटीमीटर में चेंज हो गया. अब सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. तो सेकेंड जो है वो है राइटिंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन. और इसमें सिंपल हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने इसको चेंज कर लिया तो आपको पता है कि इसका डेसिमल सबसे लास्ट में है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 3 के बाद आ जाना चाहिए. तो ये 3.5 लिखा. ज़ीरोज़ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको शॉर्ट वे में लिख रहे होते हैं. ज़ीरो शुरू में, ये लास्ट में हो, उसको छोड़ देते हैं. और सेकेंड फैक्टर में कितनी पावर आएगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर. इस तरह से ये हमारा जो इसका आंसर है वो पहले हमने कन्वर्ट किया और फिर हमने इसको चेंज कर दिया. ठीक है, इस तरह से अगर जो 14 क्वेश्चन है वो हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं. 14 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सादा सा क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज़ 15 मिलियन सेंटीग्रेड. इसको 15 मिलियन सेंटीग्रेड में दिया हुआ है. राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो. इसमें कहीं कन्वर्जन का नहीं बोला, इसमें सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, बोला है कि यही इसी वैल्यू को, बस आपने इसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो चेंज करके लिख देना है. ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 है वो फिनिश होती है. होप कि आपने इसको समझा होगा, और आप जब इसको हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तौर पर आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे. तो आज की क्लास बस यहीं पे फिनिश होती है. गुड बाय.